केसलेट आपके सारे ही इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से आप सीधा बहुत इजीली 3 से लेकर 6 मार्क्स अपने कवर कर सकते हो। तो अगर आपको ऑलरेडी केसलेट आते हैं, आप सीधा क्वेश्चन पे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब केसलेट में होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ मिलता है और उसमें इनडायरेक्टली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोडेड फॉर्म में। आपको उसे डिकोड कर उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है कि अगर आपको केसलेट में कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से आपको बहुत इजीली बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कभी भी हम केसलेट सॉल्व करेंगे हमेशा इक्वेशन दो तरह से लिखेंगे, एक टैबुलर फॉर्म में और एक इक्वेशन फॉर्म में। जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से डिकोड कर पाएंगे उसी तरह से हमें लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इन्होंने बात करी है 3 अलग अलग क्लासेस के बारे में, तो मैं 3 अलग अलग क्लासेस के बारे में लिखूंगी। एक है क्लास ए बी सी, उसमें इन्होंने बोला बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो उनका अलग अलग मैं टैबुलर फॉर्म में बना लूंगी, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा देखनी है वो होगी यहाँ पे नंबर्स कहाँ पे गिवन है, प्रॉपर नंबर्स, ठीक है। जैसे कि मुझे एकदम लास्ट देखा नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज 60। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे लिए प्रॉपर स्टार मार्क है, इन्होंने डायरेक्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर इससे रिलेट करके वो मुझे कुछ भी बताएंगे तो फिर मैं वहां से इसका ध्यान रखूंगी और उसके थ्रू हो सकता है इसका आंसर भी निकल जाए। आगे इन्होंने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी इज 15 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी तो मैं उससे इसे बाहर रखूंगी थोड़ा सा। आगे इन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए एंड बी इज 100। ए और बी की लड़कियां जो टोटल अगर करोगे तो फिर वो मेरे पास 100 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये सारी चीजें, गर्ल्स ए और बी के मिला के मेरे पास 100 आएगा। और इन्होंने बोला था कि क्लास सी की गर्ल्स बी की गर्ल्स से 15 ज्यादा है, ठीक है। ऊपर गर्ल्स की बात हो रही तो नीचे भी हम लोग ये मानेंगे। आगे इन्होंने बोला है, ठीक है, आगे यहां तक हमने लिख दिया है। आगे इन्होंने बोला नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। क्लास बी में जो लड़के हैं, अभी हमें पता चला था क्लास बी में जो लड़के हैं वो 60 है, तो वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे इन्होंने ध्यान से क्या बोला, कि क्लास सी में 20% ज्यादा लड़के हैं क्लास बी से, क्लास सी में 20% ज्यादा, इसका 20% ज्यादा, इसका 10% हो जाएगा 6, 20% हो जाएगा 12, 60 से 12 ज्यादा करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो मेरे पास 72 आ गया। सी में कितने बॉयज है, 72 बॉयज, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। इन्होंने हमसे बोला कि सी के जो बॉयज हैं वो 20% ज्यादा है, मतलब 120% है किसके, 60 के। तो ये निकाल के मेरे पास कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली, 60 वाली इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली, बाकी हमने लिख दी है। आगे इन्होंने बोला है, यहाँ से तो हमने डायरेक्टली आंसर ही निकाल दिया। आगे इन्होंने बोला नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी, आगे इन्होंने बोला नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास। कह रहे हैं सी में जो लड़के हैं ना वो लड़कियों से 2 ज्यादा हैं। सी में जो लड़के हैं 72 हैं, वो लड़कियों से 2 ज्यादा है। ये 2 ज्यादा है तो लड़कियां 2 कम, मतलब 70 होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास सी के लड़के लड़कियां आ चुकी हैं, बी का लड़के आए हैं, तो हमने ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, नहीं लास्ट बची है। रेशो बताया बॉयज और गर्ल्स का 6:5। ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 6:5, ठीक है। अब यहां से टेबल में मुझे और कुछ नहीं लिखना है, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया है। कोशिश करिए वेरिएबल्स यहाँ पे ना आए, ठीक है। 6:5 है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखो मैं कितना यूज कर सकती हूँ, ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला हुआ है सी में जो गर्ल्स हैं वो बी से 15 ज्यादा है, यहाँ तो 70 है, बी में जितनी भी हो उससे 15 ज्यादा है 70, इस नंबर से 15 ज्यादा है 55, है ना। तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 55, सही चीज। आगे इन्होंने ये भी बोला था कि ए और बी की अगर गर्ल्स का टोटल करा जाए तो वो 100 होगी, 55 तो बी की ही है, तो बची 45 फिर ए में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन 45 का रेशियो इन्होंने मुझे 5 दे रखा था, तो x की वैल्यू मेरे पास 9 आनी चाहिए, है ना। 1 की वैल्यू मेरे पास 9 आनी चाहिए, और अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 6 की वैल्यू मेरे पास 54 आनी चाहिए। फिर ये चीज समझ आई, ठीक है। रेशियो के थ्रू जा रहे हैं हम। इन्होंने 5x की वैल्यू 45 दे दी अगर हमें, तो x की वैल्यू 9 आनी चाहिए 5 से डिवाइड करके 45 को, और 6 की वैल्यू फिर 54 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से मेरे पास पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट है। यहाँ से हमें जो भी वो कराना चाहते थे हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, सब कुछ यूज करके फाइनल आंसर, फाइनल
जो इंफॉर्मेशन है वो हमने डिकोड कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर करना है। अब मेंस में क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर का पूछ लेता है, ओवरऑल मिला के 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से वो बना देंगे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। अगर आपको केसलेट इजी दे दिया है तो आपको क्वेश्चंस लेंथी और ट्रिकी दिए जाएंगे, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर उड़ा देना है। ठीक है, हर तरीका जो हम यूज कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए वो हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज हाइट बॉयज और गर्ल्स की क्लास सी में 150 और 140 है। आपको बतानी है एवरेज हाइट सारे ही स्टूडेंट्स की क्लास सी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो फॉर्मूला लगता है क्लास सी में जो एवरेज हाइट है बॉयज की वो 150 है और बॉयज कितने हैं 72 है। यहाँ से टोटल हाइट निकल जाएगी बॉयज की। ठीक है, और अगर गर्ल्स की देखी जाए तो गर्ल्स है 70 और उनकी एवरेज हाइट है 140 और यहाँ से मुझे एवरेज इनका निकालना है तो टोटल स्टूडेंट से मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सही बात है, अब मैं इस कैलकुलेशन को कर सकती हूँ, करना तो मुझे पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैं थोड़ा सा तुक्का बैठने की कोशिश करूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना चाहिए। यहाँ देखो 72 और 70 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि वैल्यूज बड़ी होती चली जाती हैं तो बड़े नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो अगर मैं इन दोनों का ही डायरेक्ट एवरेज लूं तो 145 आनी चाहिए। तो वैल्यू या तो मेरी 145 ही आ जाए या उससे हल्का सा कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 145 मेरे पास आंसर में गिवन है, 144 भी है, 146 भी है, तो मैं यहाँ पे सीधा तुक्का नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे आंसर अप्रोक्सीमेशन का यूज करने में इसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 15 सत्ते 105 और 3 108। ठीक है, प्लस ये आ गया अपॉन 142 आएगा मेरे पास। अब मैंने प्लस कर लू तो 20,600 अपॉन 142। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 20,600 तो 142 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि या तो आप इसे काट लो अगर आपकी मर्जी है, या फिर जो मैं कह रही थी 145 इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि कुछ सेकंड्स हमने इसमें भी यूज करे होंगे जब हमने 145 इसे बोला होगा। तो 145 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूं, देखते हैं इसके कितना आगे पीछे नंबर आएगा जिसके थ्रू हम इसे आंसर थोड़ा सा इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे 290 70 196 प्लस 7 मेरे पास 203 आ गया। तो यहां से देखेंगे तो 206 और 90 है, 205 और 90 205 और 90 है। ठीक है, 205 90 इससे बस 10 कम है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 145 से अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे ले जाऊं तो नंबर ज्यादा इधर उधर हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ 146 कर दूं तो नंबर इससे काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसे 144 कर दूं तो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर इन्होंने हमसे पूछा ही हुआ है तो 145 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। या आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे। सेम चीज अगर आप डिवाइड में ज्यादा कंफर्टेबल हो उसे भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अप टू यू, जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको कॉन्फिडेंट फील कराए प्लस आपका टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लासेस इज टी। अगर मैं सारे ही बॉयज को टोटल करूं और सारे गर्ल्स का टोटल करूं और फिर मैं माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा वो टी के बराबर है। आप बता दीजिए 70 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इन्हें प्लस करके देखो। देखो भाई 6 12 3 ये 18, यहाँ पे देखोगे तो 2 क्या 100 170। डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 16 का। 16 का डिफरेंस टी के बराबर है तो 16 सत्ते 112 तो 112 ऑप्शन डी मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, बहुत जल्दी था, इसमें कुछ था नहीं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है रेशो है ए और डी में टोटल बच्चों का 9:11। ए और डी का टोटल बच्चों का जो रेशो है वो 9:11 है। अब देखो ए के तो टोटल स्टूडेंट्स मुझे पता है 99 है। इन्होंने बोला 9 की वैल्यू 99 है, मतलब 1 की वैल्यू तो 11 हो गई है ना। 9 से 99 को डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 11 है तो 11 की वैल्यू तो 121 होना चाहिए ऑब्वियसली 11 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो हमने डी के टोटल स्टूडेंट्स निकाल दिए। कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ बॉयज इन डी इज 60, कह रहे हैं 121 में से 60 तो लड़के ही हैं तो 41 फिर लड़कियां बचे। क्लियर, ठीक है, 41 थोड़ी 61 यार। ठीक है, 61 तो फिर इसमें लड़कियां बची। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, 61 आंसर भी इजी। आगे चले, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।
अगला पढ़िए क्या कह रहे हैं, 5 बॉयज चेंज द क्लास फ्रॉम ए टू बी। ए से कुछ लड़कों ने बी में ट्रांसफर मार लिया। कितने ने मारा भाई, 5 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ से 5 कम हो गए और यहाँ पे 5 बढ़ गए, मतलब यहाँ पे आ गए 65 लड़के। अब इन्होंने बोला 8 गर्ल्स चेंज द क्लासेस फ्रॉम बी टू ए। बी से ए में चली गई हैं 8 लड़कियां, बी से ए में चली गई 8 लड़कियां, तो 8 यहाँ पे कम हो गई हैं और यहाँ पे बढ़ गई हैं। इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। बी में कितने हुए भाई, बी में देखो 5 बच्चे बढ़ गए हैं, 8 बच्चे कम हो गए हैं। टोटल किड्स का पूछा उन्होंने, टोटल बच्चे यहाँ पे मेरे पास 115 है। 15 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 112। 112 यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन ई मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सही था। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये आपको खुद करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आ रहा है। और आपको आज का सेशन कैसा लगा है ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो पसंद आई, आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट आप किस चीज पे वीडियो चाहते हो, यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।